हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एड्यू नीलेश। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी पढ़ने से पहले अगर हम लोग ये समझ लें कि सिमिलैरिटी बेस्ड किस पे है। सिमिलैरिटी बेस्ड होती है सिमिलर फिगर्स पे। अब ये सिमिलर फिगर्स क्या हैं? ठीक, अगर हमने सिमिलर फिगर समझ लिए तो सिमिलैरिटी समझना हमारे लिए इतना टफ नहीं रहेगा। सिमिलर फिगर्स की अगर हम लोग बात करें तो सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं कि सपोज करें अगर एक ट्राइंगल मेरे पास ये है और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं? हाँ है। क्यों? क्योंकि इनका शेप सेम है, शेप इज सेम, और इनका जो साइज है ये डिफरेंट है। क्लियर? तो सिमिलर फिगर्स ऐसे फिगर्स होते हैं जिनका शेप तो सेम होगा पर साइज उनका डिफरेंट होगा। शेप से होगा, जैसे कि हम ट्राइंगल्स ही नहीं, हम अगर स्क्वायर भी ले लें, अगर कोई स्क्वायर एक ये गिवन है हमें और एक स्क्वायर हमें ये गिवन है, तो हाँ ये भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, पर हाँ इनका शेप सेम है पर इनका साइज डिफरेंट होगा। तो ऐसे फिगर्स जिनका शेप सेम रहे और साइज डिफरेंट रहे, ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। अब जब सिमिलर फिगर्स हमने समझ लिए तो सिमिलर फिगर्स जब हम समझ चुके हैं कि क्या होते हैं, जो होते हैं जिनका साइज डिफरेंट हो, शेप सेम हो, तो हमें ये पढ़ना है कि सिमिलैरिटी हमें पढ़नी किन फिगर्स की है। तो सिमिलैरिटी हमें पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स की। क्लियर है बच्चों? तो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी जब हमें पढ़नी है तो हम अगर ये जान लें कि ट्राइंगल्स हैं क्या, व्हाट इज अ ट्राइंगल। अब जब हमें सिमिलैरिटी पता चल गई कि सिमिलर फिगर्स पे बेस्ड है, जो कि ये ऐसे फिगर्स हैं जिनका शेप सेम हो पर साइज डिफरेंट हो, सिमिलैरिटी हमें पढ़नी है बेसिकली ट्राइंगल्स की। ठीक, तो ये ट्राइंगल क्या है, व्हाट इज अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल इज अ फिगर, अगर इसको हम नाम भी दे दें ट्राइंगल एबीसी, तो इस फिगर में हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल एबीसी जिसके तीन साइड्स हैं। जिसके तीन साइड्स हैं, साइड्स क्या हैं इसके, which is bounded by three sides. It is bounded by three sides. तीन साइड्स होंगी और has three interior angles. क्लियर है बच्चों? तीन इंटीरियर एंगल्स होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और तीन साइड्स ए बी, बी सी और ए सी। क्लियर? जब हमें ये पता चल चुका है कि अब ट्रायंगल क्या है, तो हाँ हमें इसके टाइप्स भी पता है। टाइप्स बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे साइड्स के अकॉर्डिंग्स में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको एंगल्स के अकॉर्डिंग्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स अगर हम इसे क्लासिफाई कर दें, अकॉर्डिंग टू साइड्स अगर हम ट्राइंगल्स को क्लासिफाई करें, तो पहला आ जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके बाद आ जाता है स्केलियन ट्राइंगल, इसके बाद आ जाता है बच्चों क्या, इसके बाद क्या आता है बच्चों, इसके बाद आ जाता है बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर इसी को हम एंगल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई अगर कर दें, अगर ट्राइंगल्स को एंगल्स के अकॉर्डिंग में हम एंगल्स के अकॉर्डिंग में अगर क्लासिफाई करें, तो आ जाते हैं कितने टाइप के, आ जाता है अक्यूट एंगल, acute angled triangle, right angled triangle और obtuse angled triangle। obtuse angled triangle, तो अब ये हैं क्या, ये ट्राइंगल्स हैं क्या। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगे। स्केलियन ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल in which all the three sides are unequal, इसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल जहां पे दो साइड्स सेम होंगे, दो साइड्स इक्वल होंगे और थर्ड साइड अनइक्वल होगा। एंगल्स के अकॉर्डिंग में अगर हम बात करें, अक्यूट एंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल, एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब एक इंटीरियर एंगल इसका 90 डिग्री के इक्वल होगा, बाकी दोनों 90 से कम होंगे, क्योंकि अगर 90 से बड़े हो जाएंगे, 90 होंगे, तो
टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है तो पॉसिबल नहीं है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ऐसा ट्राइंगल है जहां पे एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से बड़ा रहेगा। अब बच्चों हम ये जान चुके हैं कि ट्राइंगल्स हैं क्या, व्हाट इज अ ट्राइंगल, ये भी हमें पता है। सिमिलर फिगर्स क्या है ये भी हमें पता है। अब सिमिलैरिटी प्रूफ करानी होती है जब हमें किसी भी दो फिगर्स की या किसी भी दो ट्राइंगल्स की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर हम कंडीशंस जान लें कि क्या कंडीशंस हैं सिमिलैरिटी प्रूफ कराने के लिए, तो अगर हम कहें कंडीशंस नेसेसरी फॉर सिमिलैरिटी, कि क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं कि हम सिमिलैरिटी प्रूफ करा पाए, तो पहली कंडीशन जो जो आती है उसको अगर मैं कहूं कि एंगल और ट्रिपल एंगल पोस्टुलेट, ये हैं दोनों एक ही चीज। एंगल बोलें या ट्रिपल एंगल पोस्टुलेट बोलें, बात एक ही चीज है। अब कैसे इसको हम समझेंगे, इसके लिए अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, दो ट्राइंगल्स अगर हमें गिवन है, जहां पे अगर इसका नेमिंग हम करते हैं, इसको कहते हैं ए बी सी और इसको अगर कहते हैं पी क्यू आर। क्लियर है बच्चों, अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं, इसको कहते हैं ए बी सी और पी क्यू आर, तो हम यहां से एक चीज ये कह सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे एक चीज ये कह सकते हैं कि अगर इसमें हमें एंगल ए कह दिया एंगल पी के इक्वल है, अगर क्वेश्चन या कंडीशंस के अकॉर्डिंग्स में अगर हम देखें कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिया है और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल दिया हुआ है। क्लियर, तो हम ये कहते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, in triangle ABC and triangle PQR, angle BAC is equals to angle QPR। क्लियर है बच्चों, हम दोनों वर्टेक्स बताएंगे जो उस एंगल को इनक्लोज कर रही हैं, तब पूरा नाम लेंगे एंगल का और इसके साथ लिख देंगे गिवन, क्योंकि कंडीशन हमें गिवन है। और अगर हम कह दें कि एंगल ABC is equals to एंगल PQR, और इस पे भी अगर हम कह दें गिवन, ये भी कंडीशन अगर हमें गिवन, तो हम ये कह सकते हैं कि therefore by angle postulate triangle ABC is similar to triangle PQR। अब ये है सिमिलैरिटी का सिंबल, ये है जहां पे हम कहते हैं कि इस तरह से S को हम लेटा के या टिल्ट S बनाते हैं। क्लियर है, अब हम ये कहें कि हमने एंगल पोस्टुलेट तो देख लिया, एंगल पोस्टुलेट से ट्रिपल एंगल का क्या मतलब है। क्लियर बच्चों, ट्रिपल एंगल का ये मतलब है कि जब दो एंगल्स मैंने बता दिए कि ये एंगल ए इस एंगल P के बराबर है। क्लियर, मैंने बता दिया एंगल ए एंगल P के बराबर है और एंगल B जो है ये एंगल Q के बराबर बता दिया जब, तो हमें ये पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो जब ये दो एंगल्स का सम जो भी आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल ए एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल C जो है एंगल R के बराबर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि तभी तीनों का सम 180 आएगा। क्लियर है बच्चों, सपोज करो ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, 120 हो गया, तो बचा हुआ कितना हुआ 60 ये भी हो गए। उस कंडीशन में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं बाय एंगल पोस्टुलेट और ट्रिपल एंगल पोस्टुलेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्लियर है बच्चों ये पोस्टुलेट आपको। लेट्स गो। अब बच्चों जब हमने पढ़ लिया एंगल और ट्रिपल एंगल पोस्टुलेट जब हम पढ़ चुके हैं, तो सेकंड पोस्टुलेट हमारा आ जाता है, सेकंड कंडीशन हमारी आ जाती है साइड क्लियर, साइड ये हमने कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ रखा है। तो अगर हम कहें कि दो ट्रायंगल्स हमें गिवन हैं,
जहां पे एक ट्राइंगल ये है हमारा ए बी सी, और सेकंड ट्राइंगल हमें गिवन है पी क्यू आर। और गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग में अगर हम कहें कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। क्लियर? अगर हमें ये साइड्स ए बी पी क्यू के बराबर दी है, बी सी क्यू आर के बराबर दी है और ए सी पी आर के बराबर, तो हम कहते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर? ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में जब हम दो ट्राइंगल्स का पहले तो हमें नाम लिखना है, कंडीशंस जब हम लिखते हैं, हम ये कहें कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है हमें, और हम ये भी कहें कि बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। क्लियर? और ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। जब हम तीनों साइड्स बता देते हैं तो हम कहते हैं कि बाय साइड 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 postulate triangle ABC is similar to triangle PQR। क्लियर है बच्चों? अब ये क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे ये भी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अगर ये पोस्टुलेट समझने पहले भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पोस्टुलेट्स आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप सिमिलरिटी की कंडीशंस नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जब आते हैं वैल्यू बेस्ड और ये नहीं हमें बताया होता है कि ट्राइंगल सिमिलर है, तो सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कराएं, उसके बाद उसकी वैल्यूज को हम इवैल्यूएट करते हैं। क्लियर बच्चों? अब बच्चों हम दो कंडीशंस पढ़ चुके हैं जो सिमिलरिटी के लिए हमें रिक्वायर्ड है। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें, थर्ड कंडीशन ये भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड हमें पता है, अगर हम कहें कि दो गिवन ट्राइंगल्स हैं हमें ए बी और सी, और दूसरा ट्राइंगल जो हमें गिवन है उसको अगर हम कहते हैं पी क्यू आर। साइड एंगल साइड हमें बच्चों ये भी पता है, जब हम कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ चुके हैं कि दो साइड्स के बीच में एंगल इनक्लोज होना चाहिए। दो साइड्स के बीच में एंगल इनक्लोज होने का मतलब कि अगर मैं कहूं कि ये साइड ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्लियर है बच्चों, और अगर मैं कहूं ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, ये भी कंडीशंस हमें दो गिवन है, तो इसके साथ में जो एंगल इनक्लोज होगा, अगर साइड एंगल साइड हमें कंडीशन लगानी है तो एंगल ए ही बराबर होना चाहिए एंगल पी के। अगर इस तरह की कुछ कंडीशन हमें गिवन है तो ही हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब अगर इसके लिए हम देखें तो कहते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर बच्चों? सबसे पहले नाम लिखना है दोनों ही ट्राइंगल्स का, और फिर कहें कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। और जब क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करें तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि दोनों फिगर्स हम इस तरह से ड्रॉ करें जिससे कि जो सिमिलर टर्म्स हैं या करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं वो साथ में रहें। जैसे ए बी हमारा देखो करस्पॉन्डिंग पी क्यू के दिख रहा है, अगर ये पलट के हम बना रहे होते ए बी और पी क्यू इधर होता तो हमें समझने में भी कंफ्यूजन रहेगा। फिर हम कहें कि एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। क्लियर? ये भी गिवन कंडीशन है। और कह दिया जाए कि AC इज इक्वल्स टू पी आर। तो हम देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड हमने तीन चीजें ली हैं कंडीशंस प्रूफ कराने के लिए, साइड एंगल साइड, तो हम कहते हैं देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब जब हम लोग को ये तीनों ही पोस्टुलेट समझ में आ चुके हैं, साइड साइड साइड, एंगल एंगल और ट्रिपल एंगल पोस्टुलेट और साइड एंगल साइड, जब ये तीनों ही पोस्टुलेट्स हमें समझ में आ चुके हैं तो हमें क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज बच्चों हमें ये ध्यान देनी है कि हम सिमिलरिटी समझ चुके हैं क्या है। क्लियर? हमने तीनों पोस्टुलेट्स पढ़ लिए हैं सिमिलरिटी के, पर एक चीज ये भी ध्यान रखें कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बहुत अंतर है। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बहुत अंतर है। सिमिलरिटी एंड congruency आर डिफरेंट। क्यों बच्चों ऐसा? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि जो दो
ट्राइंगल्स हैं, अगर ट्राइंगल्स की मैं मेनली बात करूं तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल्स हर एस्पेक्ट्स में सिमिलर होंगे, मतलब साइड्स भी उसके बराबर होने चाहिए, दोनों के एंगल्स भी बराबर होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। पर सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं है, सिमिलैरिटी में सिर्फ अगर सेम शेप है और साइज भले ही डिफरेंट है तो हम कह देते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्लियर है बच्चों? अब जब हम ये जान चुके हैं कि सिमिलैरिटी के तीनों पोस्टुलेट्स में पढ़ लिए हमने, तो सिमिलैरिटी जब हम प्रूफ करा देते हैं किसी दो फिगर्स की तो हमें मिलता क्या है। इसके लिए अगर हम बात करें और कहें कि अगर मान लो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, क्लियर, दो ट्राइंगल्स अगर हमें प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, अब हमने ब्रेक करके किसी फिगर को अगर बनाए तो हम कहें अगर कि ABC और PQR दो ट्राइंगल्स हमें दे दिए हैं, क्लियर, दो ट्राइंगल्स हमें पता है और हमने इन्हें सिमिलर प्रूफ भी करा लिया है। हमने इन्हें सिमिलर प्रूफ करा लिया है, किस भी पोस्टुलेट से हमने करा हो इसको सिमिलर प्रूफ, इसको किसी भी पोस्टुलेट से हमने प्रूफ किया हो सिमिलर, भले ही हमने ऐसे एस से किया हो या हमने एंगल से किया हो या हमने साइड से किया हो। क्लियर, हमने किसी भी पोस्टुलेट से इसको सिमिलर प्रूफ करा लिया है। अब जब ये सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो हमें एक चीज ये इसमें समझ में आ जाती है, जब ये सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं तो हमें एक चीज ये समझनी है कि जब दो ट्राइंगल्स हमने सिमिलर प्रूफ करा दिए हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे। क्लियर, सेम होने का मतलब कि वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे आपस में। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है, क्लियर, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं जब, तो इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि AB जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, AB विल बी प्रोपोर्शनल टू PQ। क्यों? क्योंकि ये अगर मैं कहूं कि ये इस तरह कुछ कंडीशन हमने लगाई साइड की, जहां AB PQ के बराबर रहा, BC हमारा QR के बराबर रहा और AC हमारा PR के बराबर रहा, तो हम कहेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। क्लियर बच्चों, ये इसी ऑर्डर में हमें रखना है। अगर हमें दो ट्राइंगल्स जब हमने सिमिलर प्रूफ करा दिए हैं तो उसके जितने भी बस ये याद रखना है हमें कि करस्पॉन्डिंग साइड्स को ही हमें लेना है, नॉन करस्पॉन्डिंग साइड यूज नहीं करेंगे। जैसे कि AB के करस्पॉन्डिंग PQ है, AB के करस्पॉन्डिंग हम QR नहीं कहेंगे। क्लियर, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है। जब हम ये कंडीशन अगर लिख लेते हैं तो उसके बाद कोई भी बेसिक सा सिमिलैरिटी का क्वेश्चन हो हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। क्लियर है? अब बच्चों ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कहता है इन द फिगर्स ABC and DEF आर सिमिलर, मतलब ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें पहले से उसने बता दिए हैं कि ये दोनों आपस में सिमिलर है, तो हमें सिमिलैरिटी प्रूफ नहीं करानी है। पर जिस क्वेश्चन में हमें सिमिलैरिटी प्रूफ पहले से नहीं बताएगा, हमें सिमिलैरिटी प्रूफ करानी होगी। अब जब इसमें ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, जब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो हमें अभी ये चीज हमने कही कि सबसे पहले हमें नाम लिखना है। अगर हम कहें कि इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल DEF, जब ये दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो हम एक चीज ये जानते हैं कि जब सिमिलर हैं दो ट्राइंगल्स तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। तो हम इसको लिख सकते हैं देयर in triangles ABC and DEF, triangle if triangle ABC is similar to triangle DEF, जब ये दोनों सिमिलर हैं आपस में तो हम कंडीशंस क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी वाली कंडीशंस लिखें कि AB अपॉन AB किसके करस्पॉन्डिंग है, AB करस्पॉन्डिंग है DE के, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। जब इतनी चीज हमने लिख ली बच्चों, अब हमें इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू BC कितना है बच्चों, 2x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 9। क्लियर,
इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF, इसका मतलब 3x अपॉन 6x। क्लियर। अब जब हमने इसमें वैल्यूज भी पुट कर दी हैं, तो एक चीज अब हमें ध्यान देनी है, हम इसमें कैसे अब सिंप्लीफाई करें। हम इतना पार्ट भी यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हम इसमें इतना पार्ट भी यूज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और हम इसको और इसको भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग में रहेगा, पर यहाँ पे ये अच्छा है कि सारी वैल्यूज हमें प्रोवाइडेड है। अब हम किसी भी पेयर को यूज करें, अगर किसी भी पेयर को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूज करें, तो हम सीधे x की वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये पहला ही वाला पेयर ले लूं, तो मैं लिख सकता हूं कि 2x माइनस 1 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों जब हम करते हैं, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3x, क्लियर, प्लस 18x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 36x प्लस 36। क्लियर बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम। अब इसके लाइक टर्म्स हमें सिंप्लीफाई करने हैं साथ में। अगर मैं लिखूं 6x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 15x माइनस 36x माइनस 9 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब ये बन जाएगी यहाँ पे क्या बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम सभी को पता है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, जहां पे हम 45 इंटू 6 करेंगे तो 210 हमें मिलेगा। क्लियर है बच्चों, 45 इंटू 6 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 210। क्लियर। अब जब इसको आगे और हम सिंप्लीफाई करें तो हम ये कहेंगे, इसको जब बच्चों सॉल्व करेंगे हम, तो मिलते हैं हमें दो फैक्टर्स 30 और 9, क्योंकि 45 6 270, तो इसको लिखें 45, इसको कह दें अगर हम कि 30x प्लस 9x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। आगे इसको और देखें तो कॉमन लें 6x, यह आ जाएगा x माइनस 30 प्लस 9, सॉरी ये आ जाएगा यहाँ पे 5, और 9 अगर कॉमन लिया, ये भी x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या बने फैक्टर्स, 6x प्लस 9 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि हम जो फ्रैक्शनल वाला वैल्यू आएगा उसको नहीं यहाँ पे यूज करेंगे, हम होल नंबर यूज करेंगे। अगर यहाँ पे कह दें कि x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 5। तो x की वैल्यू जब हमने 5 यूज कर ली है, तो x की वैल्यू किसी भी जगह पे अगर हम प्लेस कर दें तो हमें सारे साइड्स की एक्चुअल वैल्यूज मिल जाएंगी। और क्वेश्चन में हमसे सिर्फ उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली, 5। क्लियर बच्चों। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इन द फिगर DE is parallel to BC। क्लियर, DE is parallel to BC, if AE is 8 and EC is 2 and BC is 6, find DE। पर यहाँ पे बच्चों हमें ये नहीं बताया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। सबसे पहले हमें इसकी सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। क्लियर। सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए अगर इसके दोनों ट्रायंगल्स को मैं अलग अलग बना लूं, क्लियर, अगर इसके दोनों ट्रायंगल्स को मैं अलग अलग बना लूं और इस तरह से कुछ लिख दें, जहां पे ध्यान दें एंगल, अगर मैं ट्रायंगल एक ADE लूं और एक ABC लूं, तो दोनों में एंगल A कॉमन है, तो करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए आसानी रहे हमें, इसीलिए एंगल A के सामने रखो, और एक के साथ रख देते हैं DE और एक के साथ रख देते हैं BC। क्लियर। और ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं। अब ध्यान दें, अगर हम एक चीज ध्यान दें यहाँ पे, तो क्या अगर हम कहें कि ये DE और BC जो आपस में पैरेलल हैं, तो क्या एंगल ADE एंगल ABC के इक्वल होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम कहें, क्योंकि ये दो DE और BC पैरेलल लाइंस हैं, लिखें अगर हम DE is parallel to BC। क्लियर, क्लियर है बच्चों। तो हम एक चीज ये कह सकते हैं कि एंगल ADE is equals to एंगल ABC। और क्यों होगा ये? क्योंकि ये
करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर। अब जब ये दो एंगल्स ये इसके बराबर है और एंगल ए हमें दिख ही रहा है, एंगल ए हमें दिख ही रहा है, एंगल ए के बराबर है, कॉमन है दोनों में। क्लियर। एंगल ए के कॉमन दिख गया और ये वाला डी ए डी ए बी सी के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल एंगल पोस्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और लिखें अगर इसी को तो कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए विच इज कॉमन, और कहें कि एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। क्लियर। इसको पहले हम कर चुके हैं तो यहाँ साइड में लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। ठीक है, पहले कर चुके हैं तो हम ये कह सकते हैं प्रूव्ड। तो हम लिख देंगे कि बाय एंगल एंगल पोस्टुलेट ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब ये हमने सिमिलर प्रूफ करा दिया, अब ये दोनों सिमिलर हो गए। अब हम इसकी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। वैल्यूज को अगर हम देखें तो AE इज 8, AE इज 8, मतलब ये 8 और ये वाला जो AE है ये दोनों सिमिलर हैं, ये वाला 8 हो गया। EC इज 2, EC इज 2, तो AC बच्चों कंबाइंड कितना हो जाएगा 8 प्लस 2, ये हो जाएगा 10। क्लियर। BC इज 6, BC इज 6 सेंटीमीटर, सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में। और AB इज AB, ये हमें पता ही है क्योंकि हम कह चुके हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम जब दोनों को प्रूव करा चुके हैं सिमिलर, तो हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन सॉरी AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन AC। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जब हम वैल्यूज इसकी पुट कर दें, वैल्यूज अगर हम पुट करें तो हमें यूज सिर्फ इतना ही पार्ट करना है, तो इसी की अगर हम वैल्यू रखें क्योंकि AD और AB से हमें यूज नहीं, हमें DE फाइंड करना है। क्लियर बच्चों। DE को एज इट इज रहने दो, DE अपॉन BC कितना है 6 इक्वल्स टू AE कितना है 8 और AC कितना है 10। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसी को हम कर दें, इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, DE विल बी इक्वल्स टू 48 अपॉन 10, D will be equals to 48 upon 10, जहां पे DE कितना आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इन द फिगर ABC द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर राइट एंगल एट B एंड M। मतलब ये जो फिगर हमें दिख रहा है इसमें दो ट्रायंगल्स हैं ABC और AMP, जहां पे ABC राइट एंगल है B पे और AMP M पे राइट एंगल है, और AC दिया है हमें, AP दे दिया है, PM दे दिया है। हमसे कह रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। सिमिलरिटी प्रूफ कराने के लिए मैंने जैसे कि पहले बताया है कि हमारा सबसे पहला काम है कि दोनों ट्रायंगल्स को सेपरेट बनाया जाए, दोनों फिगर्स को। तो दोनों फिगर्स को कुछ इस तरह जब हम बनाते हैं, क्लियर, दोनों फिगर्स को कुछ इस तरह अलग अलग हम बना लें, जहां पे हम देख रहे हैं कि एंगल A दोनों में कॉमन है, तो एंगल A को इस जगह रख दिया जाए AA, और 90 डिग्री पे यहाँ पे M कर दें और यहाँ पे 90 डिग्री पे B कर दें। तो M के साथ वाले पे P है और B के साथ वाले पे C है। क्लियर, क्लियर बच्चों। अब हमें जब इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है तो सबसे पहले एक चीज हम देखें कि एंगल A दोनों में देखो कॉमन है, एंगल A कॉमन है, और M और B 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल पोस्टुलेट से हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अगर लिखें इसके लिए तो कह देंगे कि इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू एंगल A क्या है बच्चों, ये कॉमन, और कह दें एंगल AMP इज इक्वल्स टू एंगल ABC विच इज 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय एंगल पोस्टुलेट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमने सिमिलर प्रूफ करा लिए।
अब जब हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करा लिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को जब हमने सिमिलर प्रूफ करा लिया, तो फर्स्ट पार्ट हमारा डन, ट्रायंगल एबीसी एएमपी के सिमिलर प्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज अच्छा ये भी बच्चों ध्यान दो, जब ये दो ट्रायंगल्स एंगल ए के बराबर है, एम बी के बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये जो P वाला है एंगल ये C के बराबर होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। क्लियर? क्योंकि तीनों का जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 180 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, हम एंगल भी कह सकते हैं या ट्रिपल एंगल भी कह सकते हैं। ध्यान अब आगे हम दें, आगे के पार्ट में कि वैल्यूज जो हमें दी हुई है, जहां पे हमसे कह रहा है AB और BC फाइंड करो, तो AC उसने 10 दे दिया है, AC 10 है तो ये AC 10 हो गया। AP हमें दे दिया है 15, AP इज 15, और PM दे दिया है 12, PM इज 12। तो एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। हम इस ट्रायंगल AMP को देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे हम AM अपने आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? वेयर द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द स्क्वायर एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स। क्लियर? तो हम अगर लिखें इसको तो हम कह सकते हैं कि AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 12, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 144 इक्वल्स टू AM स्क्वायर। ये आ जाएगा 81 इक्वल्स टू AM स्क्वायर, जहां पे AM कितना आ गया 9। AM जब 9 आ गया हमारा तो AM ये हो गया 9। क्लियर? AM जब 9 आ गया बच्चों, तो हम ये पता है जब हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करा चुके हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल होंगे। लिखें अगर हम तो कहेंगे कि AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू MP अपॉन BC इज इक्वल्स टू AP अपॉन AC। क्लियर? क्योंकि यही इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं जो आपस में प्रोपोर्शनल है। इसको अगर हम यूज करें तो लिख सकते हैं वैल्यूज पुट करके 9 अपॉन AB इज इक्वल टू 12 अपॉन BC इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 10। अब इसको हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। हम अगर इतना पार्ट पहले यूज कर लें और BC की वैल्यू अगर फाइंड कर लें, तो मैं लिखूं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 10 मल्टीप्लाइड विद 12 हो जाएगा 120, और 15 डिवाइड में आ जाए और BC इक्वल्स टू, देन इट विल बी, BC कितना आ गया बच्चों 8 सेंटीमीटर। BC हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। इसके बाद ये BC की वैल्यू यहाँ पुट कर दें अगर हम 8, और इसको यूज कर लें अगर कहें 9 अपॉन AB इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 8, BC की वैल्यू पुट करके, तो 4 2 जा 4 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब ये होगा बच्चों कितना हो जाएगा AB इक्वल्स टू 18 अपॉन 3, जहां पे कितना आ जाएगा AB आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों?